हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक पर्सनल रीडिंग है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो अपने और अपने पार्टनर के फ्यूचर और एक्शन के बारे में जानना चाहती हैं। बेसिकली उनका ये सवाल है कि वो अपने पार्टनर के बारे में ये जानना चाहती हैं कि उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा होगा और उनका पार्टनर किस तरह के एक्शन लेगा। तो ये एक पर्सनल रीडिंग है। भले ही एक पर्सनल रीडिंग है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि अगर आप भी लव लाइफ में या इस तरह के किसी रिलेशनशिप इश्यूज में हो तो आपके लिए भी एक गाइडेंस हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप रीडिंग या फिर एक लव लाइफ रीडिंग या लव रीडिंग, ठीक है, इसे आप मान सकते हैं। तो आप भी देख सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम कार्ड्स लेते हैं। यहाँ पे एंजल्स से ब्लेसिंग्स लेते हैं पहले। प्लीज एंजल्स, ब्लेस कीजिए हमें, ताकि हम अपनी सब्सक्राइबर को बता सकें कि उनकी पार्टनर किस एनर्जी में है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करेंगे हम मेजर अरकाना कार्ड से। मेजर अरकाना कार्ड से हम उनकी मेजर कलेक्टिव एनर्जी को चेक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसे माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए, मेरी जो सब्सक्राइबर है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उसके बाद आप पूरे फोकस के साथ कार्ड्स पे फोकस कीजिए ताकि एनर्जी आपसे मैच करे। राइट? चलिए, रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें, ताकि हम अपनी सब्सक्राइबर के पार्टनर की करंट एनर्जी चेक कर सकें। आखिर उनके दिल में क्या है, क्या चाहते हैं वो, और किस तरह के एक्शन लेंगे वो, ये सारी चीजें हम लोग चेक करना चाहते हैं। प्लीज एंजल्स, 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए हमें। तो फ्रेंड्स, इस तरह की लव लाइफ रीडिंग या लव रीडिंग से आपको भी कुछ गाइडेंसेस मिल सकते हैं। अगर आप भी किसी रिलेशनशिप इशू में हो या इस तरह की किसी प्रॉब्लम में, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा गाइडेंस आपके लिए भी ये हो सकता है। ओके, पहला कार्ड आ गया, द एम्परर। फाइन। प्लीज एंजल्स, और कार्ड दीजिए हमें, ताकि हम उनके पार्टनर की करंट एनर्जी या ओवरऑल एनर्जी बता सकें। सॉरी, करंट एनर्जी नहीं, कि उनके फीलिंग्स क्या हैं, उनकी क्या चाहते हैं, वो कैसे देखते हैं वो इस रिश्ते को। 2 कार्ड्स आ गए एक साथ, देखता हूं। टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस। ओ माय गुडनेस, मैडम को आना था क्या? अब मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपकी सिचुएशन में है क्या एक्चुअली। प्लीज एंजल्स, और कार्ड दीजिए हमें। भाई, किस तरह की एनर्जी में होंगे पार्टनर, प्लीज एंजल्स बताइए तो। द डेविल। ओ माय गुडनेस, ये बात तो सच है कि जितने भी रिलेशनशिप रीडिंग्स होती हैं या इस तरह की जो लव लाइफ रीडिंग होती है ना, इसमें डेविल जरूर आता है एक बार। प्लीज एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए हमें, बस एक कार्ड और, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द हायरोफाइंट। ओके, फाइन। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल। तो देखिए, आपकी जो पर्सनल रीडिंग में आपकी जो लव सिचुएशन है, रिलेशनशिप जो सिचुएशन है आपकी, उसमें पहला कार्ड था एम्परर। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो काफी समय से थोड़े से रूड या थोड़े से मीन या थोड़े से मतलब एरोगेंस है उनकी बिहेवियर में। आप जानते होंगे सिचुएशन, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से वो रूड या मीन बने हुए हैं, क्योंकि वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो अपनी करियर को लेकर के या अपने जो उनके जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है या जहां भी वो काम करते हैं, ठीक है, उसके और पर्सनल लाइफ के बीच में वो बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। इसलिए आपको भी वो थोड़ा सा कम वैल्यू दे रहे हैं बेसिकली। राइट? मतलब आपको जिस तरह का मतलब कि प्यार देना चाहिए वो इस समय नहीं दे पा रहा है। आई थिंक कुछ ऐसी चीजें निकल के आई हैं। थोड़े से रूड, थोड़े से मीन वो हैं, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम क्या है उनके साथ ना, कि वो चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है,
देखते हैं, इसे हम माइनर अरकाना से वैसे क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन अभी तक तो यही चीजें समझ में आई हैं मुझे। मैम इसके बाद शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, कोई एक फीमेल है, कोई एक फीमेल, मतलब वो कोई फीमेल, मतलब वो उनके घर में, परिवार में, या उनकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती, कोई तो है, कोई फीमेल ऐसी है जो उन्हें थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती है। मैम ये कार्ड देख करके अभी तक तो मुझे यही समझ में आया कि वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। कोई एक फीमेल होंगी, अगर आप जानती होंगी तो आप समझ जाएंगी, अगर आप नहीं भी जानती होंगी तो फिर भी मैं आपको बता दूं, कोई एक फीमेल है जो उन्हें थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करती है, या जिसकी बातें वो मानते हैं बेसिकली, राइट। इस तरह की एनर्जी मुझे निकल के आती हुई दिख रही है। मैम इसके अलावा आया है डेविल। अब डेविल के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, ये डेविल जो है ना, ये लोगों को बांध के रखने का काम करता है। ये वो कहीं अटके हुए हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, वो आप मान के चलिए इसको, बिल्कुल किसी एक सिचुएशन में कहीं पे वो अटके हुए हैं, और इसी तरह से शायद वो आपकी तरफ कोई प्रॉपर एक्शन या कोई प्रॉपर कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहा है, राइट। इस तरह की सिचुएशन मुझे बिल्कुल दिख रही है। इसके अलावा मैम द हाई प्रिस्ट्रेस भी आया, द हायरोफेंट, सॉरी द हायरोफेंट। अब ये कार्ड क्या बता रहा है मुझे, ये कार्ड ये बता रहा है मुझे कि कोई है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपकी कि कोई है, कोई एक बंदा है या कोई एक बंदी है। अब तो एक बंदा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, उनका कोई दोस्त हो सकता है, उनके फैमिली में भी कोई मेल पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो उन्हें काफी सारे डायरेक्शंस देता रहता है, और उसी डायरेक्शंस के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल कोई ना कोई एक फीमेल और कोई एक मेल इनकी लाइफ में है जरूर, जो इन्हें प्रॉपर गाइडेंसेस और डायरेक्शन देता रहता है, और उसी के अनुसार ये काम करते रहते हैं, राइट। अगर आपको पता होगा तो शायद आप इससे रिलेट कर पाए, अगर नहीं भी पता होगा पता कीजिए, होगा कोई जरूर ऐसा। और मैम यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है द फूल। हालांकि अब इस सिचुएशन से आगे बढ़ के वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि माइनर अरकाना से क्लैरिफाई करते हैं तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके फाइन, तो चलिए अब हम माइनर अरकाना कार्ड्स लेते हैं और इनसे क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम एंजल से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। प्लीज एंजल्स ब्लेस कीजिए हमें, ताकि हम सभी मेजर अरकाना कार्ड्स को क्लैरिफाई कर सकें और प्रॉपर सिचुएशन हम बता सकें। तो चलिए अब हम कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं कि भाई क्यों आए हैं ये सारे कार्ड्स, राइट। अच्छा, सबसे पहली चीज है हम क्लैरिफाई करेंगे द टेम्परेंस को। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, क्या बैलेंस करना चाहते हैं वो। आई थिंक इसमें एक या दो कार्ड्स आ सकते हैं, चांसेस हैं पूरे। लो भैया पहले ही आ गया, पहले ही दो कार्ड्स आ गए, मतलब मुझे शफल भी प्रॉपरली नहीं करना पड़ा। ओ माय गुडनेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। मैम एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज इसको विश्वास कीजिएगा, इस पे प्यार वो आपसे करते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो अपने फाइनेंशियल लाइफ को भी पूरी तरह से सिक्योर करना चाहते हैं। मतलब कि वो लव लाइफ में और फाइनेंसेस में दोनों के बीच में वो प्रॉपर बैलेंस बनाना चाहते हैं। इसीलिए तो ये दोनों कार्ड्स उछल करके आ गए, राइट। तो टेम्परेंस को तो मैं यही बोलूंगा कि भाई वो लव लाइफ में और जो उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है या जो भी उनका जो फाइनेंसेस हैं उसके बीच में वो प्रॉपर बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं मुझे, और शायद इसीलिए वो थोड़े से रूड या मीन है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, राइट। तो चलिए इन दोनों कार्ड्स को हम यहाँ पे लगा देते हैं। टेम्परेंस, अच्छा अब मैं बात करता हूँ कि हाई प्रिस्टेस और हाइरोफेंट क्यों आए हैं भाई, क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है उन्हें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है, और शायद डेविल का भी वहीं पे क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि आखिर वो कहाँ पे अटके हुए हैं। क्यों भैया ऐसे कार्ड्स आएंगे, ओके मैम। अब तो मैं बिल्कुल आपको प्रॉपरली बोल सकता हूँ। यहाँ पे आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। एक चीज तो मुझे बिल्कुल क्लियर है मैम यहाँ पे, कि वो जो भी पट्टी पढ़ाई जा रही है ना, उन्हें ये कहा जा रहा है कि तुम अपने काम को लेकर के मेहनत करो, ठीक है। और इसी वजह से वो एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं मैम। आप बिल्कुल इन चीजों को मान के चलिए कि वो उनको काम में इतना उलझा दिया गया है, राइट।
मतलब कि वो काम में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं वो, और इसीलिए वो कोई एक प्रॉपर कमिटमेंट या प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा है आपकी तरफ, और इसीलिए द हाई प्रिस्टेस और द हायरोफेंट का कार्ड आया है। कोई है जो उन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, उन्हें गाइडेंसेस या डायरेक्शंस दे रहा है, ऐसा मुझे बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मैं कैमरा को थोड़ा सा शिफ्ट करूँ नीचे तो आपको शायद कार्ड्स भी दिखाई दें। ओके फाइन। इसके अलावा अब देखते हैं कि भाई द डेविल क्यों आया है, कहाँ अटके हैं वो। वैसे तो मुझे काफी चीजें क्लियर हो गई हैं, लेकिन फिर भी चलिए एक क्लैरिफिकेशन के लिए ले लेते हैं कार्ड। प्लीज एंजल्स बताइए द डेविल क्यों आया है, कहाँ पे अटके हैं उनके पर्सन। प्लीज एंजल्स को ये कार्ड दीजिएगा बस। ना इतने सारे कार्ड्स तो बिल्कुल भी नहीं, कोई एक या दो कार्ड प्लीज एंजल्स, कोई एक या दो कार्ड दीजिएगा हमें। कहाँ अटके हैं वो। ओ माय गॉड मैम, यहाँ पे तो कुछ चीजें हैं जो आपके फेवर में भी मुझे दिखाई दे रही हैं। पहला है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है क्वीन ऑफ कप्स, और उसके बाद है 6 ऑफ कप्स। मैम अब मैं आपको बताऊं इन तीनों कार्ड्स का मतलब क्या है। मैम वो कहाँ अटके, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि वो कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ पे वो स्टक हैं। सबसे पहली चीज मैम वो 3 ऑफ पेंटिकल्स, राइट, मतलब कि फाइनेंसेस। अगेन फिर से वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर के थोड़े से उसमें अटके हुए हैं, उसमें काफ़ी ग्रो करना चाहते हैं, या शायद वो ग्रो कर भी रहे हैं, काफ़ी वो मेहनत कर रहे हैं उसको लेकर के। और इसके अलावा वो आपके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो बिल्कुल मतलब स्वीट मेमोरीज, जो पुरानी यादें हैं, उन यादों में वो खोए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो यही बता रहा है कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, राइट, बहुत याद करते हैं, लेकिन और प्लानिंग भी कर रहे हैं आपकी तरफ आने की, लेकिन अभी आपको कोई ऐसा एक्शन नहीं दिखाई देगा। मुझे देखते हैं कि कितने समय में दिखाई देगा, शायद उसके बारे में मैं आपको कुछ बता सकूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें निकल करके बिल्कुल आई हैं कि वो अपने फाइनेंशियल मैटर्स में अटके हुए हैं और आपकी पुरानी यादों में भी खोए हुए हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही निकल के आ रही हैं कि वो फाइनेंशियल लाइफ और लव लाइफ दोनों में अटके हुए हैं। अब इसके बाद बस एक कार्ड और मैं क्लैरिफाई करूंगा, द फूल का कार्ड क्यों आया है, प्लीज एंजल्स बताइए, हमें क्लैरिफाई कीजिए। फूल कार्ड के लिए कोई एक कार्ड दीजिए हमें, ताकि हम प्रॉपरली देख सकें कि भाई कहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि द फूल अगर आया है तो बिल्कुल एक नई शुरुआत तो होगी ही होगी। ओह, इतने सारे कार्ड्स कौन देता है भैया, आज क्या हो गया एंजल्स को, बहुत सारे कार्ड्स दे रहे हैं। मैं एक कार्ड मांगता हूँ तो 4 कार्ड थमा रहे मुझे। प्लीज एंजल्स ऐसा मत कीजिए, कोई एक कार्ड दीजिए। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके। तो मैम देखिए, द फूल को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स में। बिल्कुल, बेसिकली मैम वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल, और लेंगे भी। ये नई शुरुआत आपको अपनी लव लाइफ में बिल्कुल दिखाई देगी, ठीक है, कि वो आपकी तरफ कोई एक प्रॉपर एक्शन, कोई एक प्रॉपर डिसीजन बिल्कुल लेंगे, और बहुत जल्द लेंगे। अगर मैं ओवरऑल कार्ड्स को देखूं तो यहाँ पे इस बार के कार्ड्स में 9 की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, और 2 की एनर्जी भी ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। तो 9 या 2, ठीक है, 9 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इतना समय उनको चाहिए एक प्रॉपर डिसीजन या जजमेंट लेने के लिए आपकी तरफ, ठीक है। तो ये थी मैम आपकी ओवरऑल रीडिंग, ये थी आपकी पर्सनल रीडिंग। तो आई होप आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो मैम ये सारी थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय।